हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एसएसबी इंटरव्यू का 5 डेज़ का टेस्ट का क्या सीरीज है और क्या क्या टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आइए देर न करते शुरू करते हैं। ये टेस्ट हमारा 5 दिन में होने वाला है। डे वन में सबसे पहले आपका होगा रीजनिंग टेस्ट। रीजनिंग टेस्ट में भी आपके 2 टेस्ट होंगे, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। ये दोनों 20 to 25 मिनट्स के 2 टेस्ट होंगे। ये दोनों टेस्ट हैं, ये कोई आपका ऐसा टेस्ट नहीं है, थोड़ा आपके माइंड को वार्म अप करने के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। प्लस कुछ इससे आपका माइंड का जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा सा आपका मार्क किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होने वाला जो टेस्ट है वो है PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ये टेस्ट भी 3 पार्ट में कंडक्ट कराया जाता है। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी नरेशन। स्टोरी राइटिंग आप करते हैं जब आपको एक पिक्चर स्क्रीन पे 30 सेकंड्स के लिए दिखाई जाती है और 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी होती है। प्लस आपको कुछ फॉर्मेलिटी, उसके एक्शंस और करैक्टर भी मार्क करने होते हैं एक बॉक्सेज में जो आपकी आंसर शीट है। तो ये टोटल मिला के आपको एक 5 मिनट मिलता है। तो 5 मिनट में आपको ये आपका राइटिंग कंप्लीट करना है। देन आपकी जो सीट है वो जमा हो जाएगी। आफ्टर डिस्कशन ग्रुप में आपको अपनी स्टोरी को नरेट करना है, सबके सामने स्टोरी को सुनाना है। फिर नेक्स्ट पार्ट होगा कि उसी स्टोरी पे सब डिस्कशन करेंगे और कॉमन स्टोरी बनाएंगे, दैट डिस्कशन। तो ये टेस्ट भी 3 पार्ट में कंडक्ट होता है। तो ये जो टेस्ट है ये हो गया स्टेज 1। स्टेज 1 में जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजी और GTO तीनों डिस्कशन रूम में बैठे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आपको स्टेज 2 के लिए रिकमेंड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जो लोग स्टेज 2 के लिए रिकमेंड होते हैं वो स्टेज 2 में चले जाते हैं, बाकी लोग स्टेज 1 पे वो रिटर्न बैक टू अपने उनको कर दिया जाता है। तो अभी हम चलते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में होने वाला जो सेकंड डे है, पहले वाला टेस्ट है TAT, थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें आपको 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं। सेम 30 सेकंड्स में आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है। देन आपको क्या करना है, 4 मिनट में स्टोरी लिखनी है। आफ्टर 4 मिनट अनोदर पिक्चर विल बी डिस्प्लेड एंड यू राइट अनोदर स्टोरी इन 4 मिनट्स। सो वन आफ्टर अनोदर यू विल राइट 12 स्टोरीज एंड द 12th one will be the blank slide and you will be writing on a blank slide and you image a picture and you write a story. Okay, so नेक्स्ट टेस्ट क्या है, WAT। अगर हम साइकोलॉजी टेस्ट की बात करें तो TAT जो है साइकोलॉजी टेस्ट का मेन टेस्ट है और साइकोलॉजिस्ट अपना मैक्सिमम जो डिसीजन है, जो रिकमेंडेशन है वो TAT के बेस पर ही लेते हैं। नेक्स्ट है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अपनी रिकमेंडेशन को कंफर्म साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे 60 वर्ड आपको दिखाए जाते हैं स्लाइड्स पे। एक जो वर्ड है वो 15 सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है। उसी 15 सेकंड में यू वॉच एंड राइट ए सेंटेंस विच रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजी। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट योर ग्रामर देयर, यू आर रिक्वायर्ड टू पुट देयर पर्सनैलिटी, पुट योर पर्सनैलिटी, योर पॉजिटिविटी एंड योर साइकोलॉजी देयर। नेक्स्ट टेस्ट इज SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या है, आपको एक 60 सिचुएशंस की एक बुकलेट दी जाती है और आपके पास टाइम आपको दिया जाता है 30 मिनट्स का। तो उन 30 मिनट्स में आपने उस सिचुएशंस पे रिएक्शन लिखना है। जो आपको एक आंसर शीट दी जाती है, उसी एक 12 पेज की एक आंसर शीट होती है, उसमें TAT भी उसी में लिखना होता है। WAT, आफ्टर दैट SRT, उसके बाद HD क्या होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसमें आपको 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं कि ओपिनियन ऑफ योर पेरेंट्स about you, opinion of your teachers about you, opinion of your friends about you, your opinion about you, and another what kind of person you are, what kind of person you want to be, like that। जैसे भी आपको बताया जाता है उस तरीके से 5 पैराग्राफ आपको अपने बारे में लिखना होता है 15 मिनट में। ओके, तो ये हो गया डे 2 का टेस्ट। अभी हम थोड़ा चलते हैं डे 3 की तरफ। डे 3 और 4 ये GTO टेस्ट होता है। GTO के 9 टेस्ट होते हैं। GD ग्रुप डिस्कशन, उसमें भी एक GD1 होता है, GD2 होता है। सबसे पहले होने वाला कंडक्ट टेस्ट नहीं कराया जाता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है। फर्स्ट GD1 में GTO आपको 2 टॉपिक देंगे,
और आपको टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए भी एक छोटा सा डिस्कशन करना होता है, और यू विल डिस्कस द टॉपिक सेलेक्टेड बाय योर ग्रुप। अनदर एक टॉपिक आपको GTO देंगे, GT2, वहाँ पे आपको एक डायरेक्ट टॉपिक दिया जाएगा, वहाँ पे आपके पास सिलेक्शन का चांस नहीं रहता है, और दूसरा ग्रुप डिस्कशन आपके पास होगा। दोनों ग्रुप डिस्कशन 15 to 20 मिनट्स के ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है जो उसके बाद कंडक्ट करा जाता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में एक मॉडल पे आपको GTO एक मॉडल दिखाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे, पूरी स्ट्रक्चर्स और पूरा वहाँ पर मैप होगा। फिर एक नरेशन पढ़ेंगे, उसमें वहाँ की एक सिचुएशंस बताएंगे जहाँ पे कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी और आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आपने उसकी वहाँ पे क्या क्या एक्शन लेंगे वो आपने रिटन में लिखना है, प्लस फिर उस पर डिस्कशन होगा और उसका फाइनल आपको जो सॉल्यूशन है, जो फाइनल आपका जो भी आपने बनाया है सॉल्यूशन, सभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो आपने बनाया है वो आपको फाइनल देना है सॉल्यूशन। तो वो आपने डिस्कस करके पूरे ग्रुप का बनाना है और एक कैंडिडेट को ही करना है, दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट टेस्ट है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अगर GTO टास्क की बात करें तो PGT जो है उसका मेन टेस्ट होता है। इसमें 4 टास्क होते हैं, स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, और बीच में स्ट्रक्चर्स होती हैं। आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल, रोप, प्लैंक एंड बल्ली, आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है, और आपको पूरे ग्रुप को वहाँ पे कुछ रूल होते हैं, कलर रूल, ग्रुप रूल, डिस्टेंस रूल, इस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं, और आपको उन रूल्स को फॉलो करते हुए वो चारों टास्क को कंप्लीट करना होता है, और आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट टास्क है हाफ ग्रुप टास्क, HGT। हाफ ग्रुप टास्क में आपको एक टास्क दिया जाता है, लेकिन ग्रुप को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक ग्रुप को एक टास्क करा जाता है। टाइम आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलता है, और आपको एक टास्क होता है, स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, और बीच में सेम PG की तरह एक टास्क होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, ये इंडिविजुअली आपको करना होता है। 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, टाइम आपको 3 मिनट का होता है। हर ऑब्स्टेकल पे मार्क होते हैं 1 to 10। अगर आप सारे ऑब्स्टेकल पूरे करते हो आपको 55 मार्क्स होते हैं। अगर आप 3 मिनट्स में रिपीट कर सकते हैं तो रिपीट भी कर सकते हैं। तो आपको इंडिविजुअली ऑब्स्टेकल करना पड़ता है, जिसमें आपका डबल डिच हो गया, और आपका टार्जन रोप हो गया, टाइगर लीप हो गया, और रैंप हो गया, बीम हो गया, कमांडो वॉक हो गया। तो इस तरीके से 10 टास्क होते हैं, 10 ऑब्स्टेकल आपको करने होते हैं। लेक्चरेट में क्या है, लेक्चरेट में आपको एक स्लिप दी जाती है, आप पूरे ग्रुप को बिठाया जाता है, 1 by 1 एक स्लिप दी जाती है। उस स्लिप पे 4 टॉपिक होते हैं, और आपको एक टॉपिक चूज करना है, और 3 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, और 3 मिनट आपको टाइम मिलता है उस टॉपिक पे अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए। ओके। नेक्स्ट है ग्रुप रेस। ग्रुप रेस में आपका पूरा ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप बनता है वहाँ पे 3 या 4 ग्रुप, सब ग्रुप अलग अलग रनिंग करते हैं। एक स्नेक टाइप एक रोप रहती है, उसको लेकर के रनिंग करते हैं। बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, आपको अपनी टीम को जिताना होता है, पहले पहुंचना होता है, तो आपको रन करता है, अपने ग्रुप के साथ में दौड़ना होता है। उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कलर रूल होते हैं, और आपको स्नेक्स को होल्ड करना होता है 3 पर्सन को। इस तरीके से रूल्स होते हैं और आपको दौड़ना होता है। नेक्स्ट है कमांड टास्क। कमांड टास्क में अभी आपको GTO कमांडर बनाते हैं, और एक सिंगल इंडिविजुअल को बुला करके टास्क देते हैं, और आपको अपनी मदद के लिए कोई 2 कैंडिडेट को बुलाना है एज ए सबॉर्डिनेट, और आप उस टास्क के कमांडर होते हैं और आपको करना होता है, और GTO आपको चेक कर रहे होते हैं। तो GTO नॉर्मल अपना जो फाइनल डिसीजन है यहीं पे लेते हैं। नेक्स्ट है फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में अभी GTO अपना डिसीजन ले चुके हैं, और वो अपने डिसीजन को थोड़ा रीचेक करना चाहते हैं, तो एक बहुत कठिन सा टास्क वो देते हैं, फिर से PGT जैसा एक कठिन सा टास्क, स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, और पूरे ग्रुप को एक बार फिर वो पूरे ग्रुप को उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, और अपने जो उन्होंने रिकमेंडेशन या जो रिजल्ट बनाया है उसको एक बार रीचेक करते हैं। तो यहाँ पे दैट इज़ फाइनल ग्रुप टास्क। डे 5 में अभी हम चलते हैं। अभी इसमें हमका एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, दैट इज़ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो कैंडिडेट है वो Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 किसी भी दिन हो सकते हैं। नॉर्मली Day 2 से शुरू होते हैं, आफ्टर साइकोलॉजी टेस्ट Day 2 से इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। आपका टर्न वाइज Day 2, 3 या 4 जब भी आपका इंटरव्यू का टर्न आता है आपको इंटरव्यू देना होता है।
40 to 45 और 1 आवर्स तक आपका इंटरव्यू चल सकता है। और जो भी प्रेसिडेंट है बोर्ड के या डिप्टी प्रेसिडेंट है वो आपको इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं और वो सीनियर ऑफिसर होते हैं और आपका उनका रिकमेंडेशन भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपके रिकमेंडेशन के लिए। ओके, अभी हम चलते हैं डे 5 में। तो कैंडिडेट डे 5 में क्या होता है, डे 5 में कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस एक्चुअली हमारी नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस जो है असेसर्स की है। साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यू अफसर तीनों 1 बाय 1 कैंडिडेट को बुलाते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपके जाने से पहले डिस्कशन हो चुका होता है, फिर आपसे कुछ क्वेश्चनिंग होती है और आपके जाने के बाद भी कुछ डिस्कशन होता है। देन दे विल डिसाइड कि आपका रिकमेंडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉर्मली अगर आपको तीनों ने पास किया हुआ है ऑलरेडी तो आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, आप रिकमेंड हो जाते हैं। अगर तीनों ने रिजेक्ट किया हुआ है तो भी कोई बड़ा कोई डिस्कशन नहीं होता है, आप रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर 2 ने किया हुआ है, किसी 2 ने आपको रिकमेंड किया हुआ और 1 ने डाउट में रखा गया है, तब आपके पास डिस्कशन होता है और लगभग तब भी आपके चांस बन जाते हैं। चौथा कंडीशन आता है जब एक किसी असेसर ने, खासकर इंटरव्यू अफसर ने आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया है और 2 लोगों ने थोड़ा डाउट केस में रखा है, थोड़े कम मार्क्स दिए हुए हैं, तो उस केस में भी आपका अगर डिस्कशन होता है और कॉन्फ्रेंस में आपसे क्वेश्चनिंग होती है और वहाँ पे अगर आपका आंसरिंग अच्छा रहता है तो भी आपका सिलेक्शन का चांस बन जाता है। तो गाइस, आज हमने आपको ये पूरे प्रोसीजर के बारे में बताया। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक टेस्ट के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको और कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे और कुछ एग्जांपल्स जो कैंडिडेट ने स्टोरीज बनाई हैं टीएटी के, डब्ल्यूएटी के और बाकी के कुछ एग्जांपल्स और कुछ हम उसके बारे में डिस्कशन भी आपको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और एक दिन ऑफिसर लाइक क्वालिटी की क्लास भी हम लेंगे। मेरी ऑलरेडी ऑफिसर लाइक क्वालिटी की क्लास पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। जय हिंद।